तो चलो पहला प्रॉपर्टी अपन इसमें बात करते हैं, प्रॉपर्टी 1। ठीक है ना। हमने लिखा द कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट जीरो। बात सही है। क्या जीपी में ऐसा होता है? कॉमन रेशियो अपना क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ। आप बोलोगे निगेटिव में प्रॉब्लम है, ऐसा है क्या? नो नहीं है ना। मान के चलो आर का वैल्यू हमने बोल दिया -3, कॉमन रेशियो अपना आ गया -3 और अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो पहला क्या होगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा -3, फिर क्या बोल दोगे यहाँ पे -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -27, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। यस सर, प्लस पॉजिटिव वाला तो माइनस आपको होगा। पता है। अगर 2 रख लो, मान के चलो ये स्टार्ट कर दिया अपन 2 से, तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, ऐसा चलता जाएगा। मतलब पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। चलेगा। प्रॉपर्टी 2। अगर अपने को बोल दिया जाए जो देखो ए बी सी क्या है ना, जीपी है, आर इन जीपी, तो इसके बीच क्या रिलेशन बता दोगे? तब बोलोगे जो जीपी में होगा ये बताओ। अरे आप बोलोगे ना कॉमन रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि बी बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी, बी और स्क्वायर यहाँ इक्वल से टू क्या हो ए जाएगा सी। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अगर ये अपने को मिलेगा तो अपन कह सकते हैं जो ए बी सी क्या होगा वो जीपी में होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर दो। if x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP, ठीक है ना, then the fourth term is, ठीक है ना, फोर्थ टर्म आपको बताना है। पहला ऑप्शन 27, दूसरा ऑप्शन -27, तीसरा 13.5 और चौथा -13.5। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर ये जीपी में है तो क्या बोलोगे? क्या अपन कह सकते हैं मान के चलो ये 3 टर्म्स भी तो जीपी में है? अरे है ना। बताओ क्या 2x प्लस 2 अपॉन x इक्वल्स टू क्या 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2 बोल सकते हो? कॉमन रेशियो के यस इक्वल सर। होगा? होगा। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा अपने को? क्या अपन ने 2x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू 3x प्लस 3 होगा? ऐसा आएगा। सर चलो एक्स की वैल्यू एक -1 आ रही है, एक -4। -1 और -4 देखो तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सर न्यूमरेटर में 3 कॉमन लेके और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेके सर x+1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन x+1 ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक सॉल्यूशन ओके गैप हो सर। जाएगा ना। चलो तो यहाँ से अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ये 4x+1 का स्क्वायर और -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1 इंटू एक्स भी है इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। चलेगा। अब देखो दोनों जगह से x+1 दिख रहा है तो x+1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू x+1 और -3x इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ से क्या बोलोगे x+1 और ये क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 3x, x बचेगा x+4 होगा इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको?
सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -4। अब इसमें देखो तो अगर -1 रखे या -4 ले, क्या लिया जाए? तो चलो एक बार -1 लेके देखते हैं टर्म्स क्या क्या आ रहा है अपने पास। 4x इक्वल्स टू -1। तो देखो पहला टर्म्स आपका क्या है, x है, फिर 2x प्लस 2 है, फिर 3x प्लस 3 है, यही है ना। पहला टर्म आपका x है, फिर क्या है 2x प्लस 2 है, फिर 3x प्लस 3 है। -13.5। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। सर तो -1 देखो नहीं ले सकते वरना 0 आ जाएगा कॉमन रेशियो। बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir, इसमें बिल्कुल zero आ बिल्कुल। ये तो Yes. -1 आ जाएगा और फिर यहाँ पे देखो क्या ये 0 बन जा रहा है, फिर आगे 0 आ जा रहा है। और आपने पढ़ा है ना जो कॉमन रेशियो जो है वो अपना क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अरे चलेगा, इसके कारण अपन बोलेंगे जो -1 तो नहीं होगा। तो यानी कि अपन बोलेंगे जो देखो x इक्वल्स टू -4 एक्सेप्टेबल है। तो -4 है तो यहां से बताओ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -4, फिर ये क्या हो जाएगा -6, फिर क्या हो जाएगा -9, ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, अब इसमें देख लो जो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, -6 अपॉन -4 So बोले 3 तो by 2. 3/2। और अपने को निकालना क्या है, T4 ना। तो T4 के लिए क्या बोलते हो, क्या ये a इंटू r⁻³ होता है, यही होता है ना। यस सर। ठीक है, तो a इंटू r⁻³, a तुम्हारा क्या है यहाँ पे -4 और r क्या है 3/2, इसके पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये देखो -27/2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से 2⁻³ है ना, 2⁻² और 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया -13.5। क्लियर है सबको, बताओ। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ आप जो जैसे एपी में आप इवन नंबर लेते थे, जैसे आप बता दो एपी में अगर 2 टर्म्स लेना है तो क्या क्या लेते थे, क्या क्या लेट करते थे? a+d और a-d। उसमें कॉमन डिफरेंस जो होता था वो क्या होता था, 2d होता था। नहीं, अगर 2D ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते थे, जैसे 3 टर्म्स लेना हो तो क्या क्या लेते थे? a minus d a a-d a+d और a। उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता था वो कितना होता था, d होता था। नहीं, d यही होता था ना। ठीक है, तो इसमें भी बात कर लेते हैं अगर ऑड टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑड टर्म्स अगर अपने को लेना हो, जैसे मैं 3 टर्म्स ले रहा हूँ, तो 3 टर्म्स में अपने को क्या क्या लेना चाहिए बताओ। a/r, a और ar। बिल्कुल, a, ar और a/r। इसमें कॉमन रेशियो बता दो कितना होगा, हो रहा है r r है। ठीक है, अब सोचो ऐसे ही मैं बोलूँ 5 टर्म्स लेना है तो क्या होगा, 5 टर्म्स में बताओ क्या लिखोगे, क्या a/r स्क्वायर a/r ar और ar स्क्वायर। इसी के अराउंड सिमेट्रिक ले लेते हैं, इससे एक आगे और इससे एक पीछे ले लेते हैं, तो इससे एक आगे क्या हो जाएगा ar² और पीछे क्या हो जाएगा a/r²। इससे फायदा क्या होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन अगर मल्टीप्लाई करें इन टर्म्स को तो r गायब हो जा रहा है। नहीं, चलो ऑड वाले के बारे में तो आपने बता दिया, चलो इवन वाले के बारे में बता दो। इवन टर्म्स सर ar और a/r। बिल्कुल, अगर 2 टर्म्स लेना हो तो क्या लेंगे, a/r और ar ले। इसमें कॉमन रेशियो देखो कितना है, r² है
वही है। अगर 4 टर्म्स लेना हो तो क्या होगा? सर ए बाई आर क्यूब आर क्यूब और ए आर ए आर क्यूब। गुड। लास्ट सर ए बाय आर स्क्वायर या सर ए बाय आर क्यूब, वही सर, यही। ऐसा होगा, ठीक है। चलो सबको क्लियर है, ये याद हो गया? बताओ सब। यस सर। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ NGP equidistant from the beginning and is constant and equal to the product of first and last terms। क्या ये एपी में भी आपने पढ़ा था? जो अगर सिमेट्रिक टर्म्स यानी कि स्टार्टिंग का सेम नंबर का टर्म्स और एंड का सेम नंबर का टर्म्स अगर ऐड कर दे, ठीक है ना? सोचो स्टार्टिंग का अपन फर्स्ट टर्म्स ले लिए और एंड का फर्स्ट टर्म ले लिए, एपी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये चीज एपी के बारे में चल रहा है। और स्टार्टिंग से सेकंड ले लिया और एंड से सेकंड ले लिए, क्या ये सब कांस्टेंट आता था, इक्वल आता था? बताओ, याद है? अगर ये Yes, T3 ले sir. लिए और n-2 ले लिए तो ये किसके इक्वल आता था? तो फर्स्ट और लास्ट वाले के सम के इक्वल आता था, नहीं? तो इसमें बात कर रहे हैं जीपी में अपन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये एपी वाला बात है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो सोचो जीपी में आप क्या क्या टर्म्स लिखते हो। चलो अगर अपन 6 टर्म के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला टर्म ए है और फिर ए आर ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर ले लेते हैं, ए आर क्यूब ले लेते हैं, ए आर टू द पावर 4 ले लेते हैं, ए आर टू द पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है? चलो 7 कर लेते हैं, ए आर टू द पावर 6 ले लेते हैं। तो इसमें देखो तो फर्स्ट टर्म कौन सा है स्टार्टिंग से? ये है Yes, sir. A. T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7। देखो T1 इंटू T7 कर दो इक्वल्स टू क्या? T2 इंटू T6 आ रहा है क्या? ये T3 इंटू T5 आ रहा है और ये बीच वाले के इक्वल भी आ रहा है क्या? ऐसा नहीं, बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। यस सर। हो रहा है ना? अरे समझ पा रहे हो Yes, तुम? sir. चलो आगे देखते हैं कितना प्रॉपर्टी हो गया। 4। 5th देखते हैं। हमने बोला इफ, हाँ देखना है क्या? देखना है? Yes, yes, sir. कौन सा, ये वाला पार्ट या ऊपर? सर ऊपर वाला पार्ट। लिख लो। सर हो गया। हमने बोला इफ each term of an GP is multiplied or divided or raised to the power by the same non-zero number, then the resulting sequence
is also an GP। मतलब अगर अपन क्या करें, सारे टर्म्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और सेम से डिवाइड कर दें तो क्या तब भी वो जीपी में रहेगा? और स्क्वायर मतलब सेम पावर कर दे, जैसे सारे टर्म को क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तब भी वो क्या जीपी में रहेगा? करके देखते हैं। हेलो, अरे समझ Yes, पा रहे हो? हमने बोला ये सब जीपी में रहेगा। ठीक है, जैसे आप सोचो, अभी आप मल्टीप्लाई को जनरल टर्म ले लें। यहाँ पे ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, फिर क्या है, ए आर क्यूब है, ए आर टू द पावर 4 है, ए आर टू द पावर 5 है, सो ऑन। लास्ट में ए आर टू द पावर n-1 है। अब इसको क्या करो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको पता है मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना कुछ अलग नहीं है। नहीं, इसको मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 1/k से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डिवाइड करना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये के ए और के ए आर होगा? नया ए के ए बन जाएगा। के ए आर क्यूब होगा, ऐसा चलता जाएगा। क्या ये भी जीपी में है? Yes, sir. बताओ। yes sir है। कॉमन रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। कॉमन रेशियो तब भी क्या है, आर है। पहले भी क्या था, कॉमन रेशियो आर था। नहीं, अरे यही है ना, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, के टाइम्स हो गया, चलेगा। चाहे आप डिवाइड कर दो तो कोई बात अलग होगा क्या? अगर अपन बोले इसको डिवाइड कर देते हैं के से, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय के, फिर क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन के, क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन के, ए आर क्यूब अपॉन के, ऐसा चलेगा? बताओ, ये भी जीपी में है और कॉमन रेशियो में कोई चेंज आया? आया तो बताओ, नहीं आया ना? बोलो भाई। नहीं सर, कोई चेंज नहीं आया। अब सोचो, हर एक टर्म को ना अपन स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, फिर बोलोगे ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कॉमन ए स्क्वायर, डिफरेंस आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, कोई मतलब तब भी तो जीपी में ही रहेगा ना, ऐसा चलेगा। और इसको भी अपन जीपी बोलेंगे और यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? अगर क्यूब कर दोगे या पावर 5 कर दो, क्या तब भी वो जीपी में रहेगा? बोलो, अरे रहेगा ना? यस सर। यस सर, वो आर क्यूब और आर एन। बिल्कुल ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी सब अपन उसमें देखे थे एपी में, याद हो तो। yes sir, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट था। चलो, अगर दो अपन जीपी को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा उसके टर्म्स को? अगर सोचो, इसी में प्रॉपर्टी 6 लिख लो, GP1, इसका टर्म्स क्या है, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर टू द पावर 4 है। ठीक है ना? और दूसरा जीपी है GP2, इसका फर्स्ट टर्म ए है और सेकेंड टर्म ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर टू द पावर 4 है। ठीक है ना? इसमें अपन इन दोनों का को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से, तो बताओ क्या आ जाएगा? क्या ये a इंटू ए और ये ए आर इंटू कैपिटल आर होगा? ए आर स्क्वायर होगा? क्या ये भी जीपी में होगा? सोचो तो। यस सर, आर आर हो जाएगा कॉमन रेशियो। ये भी जीपी में है और इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो दोनों के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है क्या? प्रोडक्ट। यस सर, बिल्कुल। पहले वाले का कॉमन रेशियो कितना है, स्मॉल आर है, दूसरे वाले का कॉमन रेशियो क्या है, तो कैपिटल आर है। चलेगा?
समझ पा रहे हो आप? इसमें तो कुछ है ही नहीं। यस सर। चलो एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7। हमने बोला इफ A1 A2 A3 are in GP where H A1 greater than 0, then log A1 log A2 log A3 are in AP and its converse is also true। मतलब ये अगर AP में है तो A1 A2 A3 ये सब किस में होगा? GP में होगा। समझे? तो चलो चेक करके देख लेते हैं बात जो है क्या ये सही है। तो देखो A1 A2 ये सब क्या है? GP का टर्म्स है। तो A1 को आप बोल दो A है और A2 को बोल दो AR, फिर क्या AR स्क्वायर AR क्यूब AR टू द पावर 4। ठीक है ना? ये सब किस में है? GP में। चलेगा? अब सोचो लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या यहाँ पे अपन बोलेंगे ये तो लॉग A हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? लॉग AR होगा, लॉग AR स्क्वायर होगा। अरे यही बोलोगे ना? बताओ। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा बताओ? इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये तो आ गया log A। थोड़ा बहुत तो log याद होगा ही। क्या ये log A प्लस log R होगा? यस सर। सेकंड। और क्या ये log A प्लस 2 log R होगा? यस सर। और तीसरा टर्म्स क्या हो जाएगा? क्या ये log A प्लस 3 log R होगा? अब देखो तो क्या ये AP में है? कॉमन डिफरेंस क्या कांस्टेंट आ रहा है? बताओ। ऐसा हो रहा है? यस सर। यस Yes, सर। चलो अब a टू द पावर साइन स्क्वायर x प्लस साइन टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 6x प्लस ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है ना? और मल्टीप्लाइड बाय ln2। बोला है satisfy the equation x square minus 9x plus 8 equals to 0। Find the value of cos x upon cos x plus sin x where x greater than 0 less than pi by 2। ठीक है ना? चलो ये सॉल्व करो तो पहला ऑप्शन आपके पास है 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3 और तीसरा ऑप्शन आपके पास है 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2 और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है ना? इसको सॉल्व करो तो बताओ तो क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका रूट क्या क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि उस रूट के इक्वल होगा। सर ऑप्शन ए 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3। देख ले पहला काम अपना क्या होना चाहिए इसमें, जो इसको सिंप्लीफाई किया जाए। ये जो रूट्स है सोचो ये अल्फा के इक्वल है, इसने बोला जो ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या वो रूट होगा? बताओ। बिल्कुल होगा।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या ये इनफाइनाइट जीपी के बारे में बात कर रहा है ये? बताओ, ये जीपी में है और इसका फर्स्ट टर्म Yes, जो sir. है ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। और कॉमन रेशियो जो है वो भी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, सोना नहीं है। तो यानी कि इसका सम क्या आ जाएगा, इसका अगर सम फाइंड करोगे तो सम क्या बोलोगे, क्या अपन कह सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू e टू द पावर a अपॉन 1 माइनस आर बोलते हैं ना। तो a अपना क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या यहाँ पे ln2 बोलोगे, बताओ, यही होगा ना। Yes, sir. तो ये क्या आ गया, e टू द पावर यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स इंटू ln2। अब बताओ, लॉग का आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो अगर a टू द पावर log b टू द बेस c हो तो यहाँ पे अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं b log a टू द बेस c। याद है कुछ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है। तो उस वाले प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, e, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, log 2 टू द बेस e, और 2 के पावर में क्या 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं अपन, बात तो सेम ही है। 10 स्क्वायर एक्स आगे कर दो या फिर इसके पावर में ले आओ। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। यस सर। अब सोचो ये तुम्हारा क्या है, आर्गुमेंट है, क्या इसको अपन यहां ला सकते हैं और इस ई को यहां यस लेना सर, है? यही सोच रहा था मैं, Yes, sir. यही सोच रहा था। ठीक है, बहुत सही सोच रहे थे आप। तो 2 10 स्क्वायर एक्स और वहां पे लॉग का बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाएगा, बताओ, और उसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं जो अल्फा क्या आ गया, अल्फा इक्वल्स टू क्या ये 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बताओ। अरे यही लिखोगे ना, हेलो, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा ध्यान यहाँ से भटकेगा और तुम नहीं सीखोगे ढंग नहीं से। सर, यस सर, यही हो। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट ये है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 है। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। यहाँ से आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, या 1 हो सकता है और x इक्वल्स टू 8 हो सकता है, ऐसा बोलोगे। यानी कि ये जो अल्फा है या, अरे इसका रूट ही तो अल्फा आपने बोला, एक तो क्या होगा 1 होगा, दूसरा आपने बोला बीटा, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, यही आपने बोला ना। और बताओ Yes, उसने sir. बोला जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो इसका रूट है। क्या अपन कह सकते हैं जो यहाँ पे इस अल्फा का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर इस अल्फा का वैल्यू 8 होगा। अरे यही बोलोगे ना, नहीं बोलोगे? यस सर, 8 लेंगे। सर यही बोलेंगे। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होगा या फिर 2 टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 8 होगा, यानी कि 2 टू द पावर 3 होगा। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 0 लिख सकते हो। क्या यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 आया, तो यानी कि आप बोल सकते हो अरे ये तो x इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने बोल दिया है जो x जो है ना अपना, वो 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, यानी कि 0 और π/2 के बीच में बात करना है। तो 0 क्या एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा। अब यहां से क्या बोल सकते हो, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3, तो 10x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे प्लस माइनस √3 होगा। माइनस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि वो 0 से लेके π/2 के बीच में आएगा नहीं, बाहर हो जाएगा। सिर्फ अपन क्या लेंगे, 10x इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 60 डिग्री। π/3। इसको उठाओ और इस वाले में रख दो, समझे। तो यहां से अगर x इक्वल्स टू आप
60 डिग्री रखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इसका वैल्यू क्या होगा? 1/2 और 1/2 प्लस √3/2 होगा। तो 2 गायब कर दो तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा? √3। पहला ऑप्शन चलेगा? सर हाँ सर। सर बाकी सब Yes, समझ में। sir. सर ये e की पावर आपने कैसे लिखी थी, sin स्क्वायर x अपॉन, सर ये कैसे आया पहला स्टेप? सर बाकी सब समझ गए। पहले मुझे बताओ क्या ये जीपी में है? यस सर, जीपी में इसका फर्स्ट टर्म क्या है? sin स्क्वायर x, कॉमन रेशियो क्या है? sin स्क्वायर x, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट जीपी का क्या होता है सम? पहली क्लास नहीं की थी सर इसकी। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस r। Yes, समझे? sir. तो a की जगह पे भी sin स्क्वायर x है और r के प्लेस पे भी sin स्क्वायर x है। चलेगा? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ। सर Find the 4 successive terms of a GP of which the second term is smaller than the first, ठीक है ना, by 35 and third term is larger than the fourth by 560। फटाफट लग जाओ और सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना? अगर 4 टर्म्स के बारे में बात करना है तो अपन टर्म्स ले लिए a ar स्क्वायर ar³। देखो तो क्या दिया है पहला, इसने बोला है जो विच द सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट, ठीक है ना? तो क्या अपन कह सकते हैं जो t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 35। अरे ऐसा ही दिया है ना, बताओ। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? a माइनस ए आर इक्वल्स टू 35। जो बोला है वो बस मैं लिखता जा रहा हूँ। अब उसके बाद तो इसने बोला जो थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ, ठीक है। थर्ड टर्म जो है वो क्या है? बड़ा है। कितना से? 560 से। फटाफट सॉल्व करो इसको, यही बोला है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है? थर्ड टर्म द्वारा क्या है? ए आर स्क्वायर है माइनस ए आर टू द पावर 3 है और यहाँ पे 560 सेकेंड। अब क्या करना चाहिए? कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, क्या किया जाए? सर ऊपर से a कॉमन निकाल लेंगे सर, यहाँ से ar स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1/r कट जाएगा। ऐसा करते हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड ही कर देते हैं। तो हमने बोल दिया सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं? यही बोलोगे ना? तो देखो सेकंड वाले में क्या बोलोगे? ए आर अगर कॉमन ले लें, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या ये 1 माइनस आर होगा अपॉन उस वाले में ए कॉमन ले लो तो क्या ये 1 माइनस आर होगा, और क्या ये 560 अपॉन 35 ऐसा लिख सकते हो? बोलो। अरे यही होगा ना? ये देखो ए और ए गायब, ये 1 माइनस आर गायब हो जाएगा, और यहां से देखो तो क्या आएगा? ठीक है, 16 आ रहा है। हाँ सही बोले, 16 आ रहा है। तो क्या अपन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बोलेंगे, और आर इक्वल्स टू क्या होगा? क्या ये प्लस माइनस 4 होगा?
यही होगा ना, बोलो। हेलो, यस सर। Yes, sir. अगर Yes. अपन एफ आर इक्वल्स टू -4 रखें तो ए का वैल्यू क्या होगा, और आर इक्वल्स टू अगर +4 रखें तब ए का वैल्यू क्या होगा। तो सोचो, आपने लिखा था a इंटू 1 माइनस आर, यहाँ पे देखो इक्वल्स टू 35 लिखे हो, तो देखो तो a और ये 1 + 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 35 आएगा, और यहाँ से a इक्वल्स टू क्या 7 आ जाएगा, बताओ। Yes, sir. यही लिखोगे। सर ठीक है भाई। अब सोचो, अगर मैं बोलूं इफ r इक्वल्स टू 4, तो ये a इंटू 1 माइनस आर इक्वल्स टू 35 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 35, ऐसा बोलोगे। और देखो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -35/3 होगा। Yes, sir. ठीक है। तो अब सोचो, पहला यानी ये यहाँ पे 2 जीपी मिल रहा है अपने को, तो पहले वाले जीपी का दोनों जीपी के लिए सेम कहानी होगा, वो जो कंडीशन दिया हुआ है वो दोनों जीपी में फॉलो होगा। पहला जीपी क्या है, इसका टर्म्स क्या लिखते हो, ए आर स्क्वायर AR3, यही सब लिखते हो ना। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 7 इंटू क्या लिखोगे -28, -20 फिर इसको 4 से -112 मल्टीप्लाई 112, -1 माइनस का फिर हाँ सॉरी प्लस 4 4 8, ऐसा होगा, 8 बोलो। अरे यही लिखोगे ना, यहाँ पे तो माइनस हो माइनस का जाएगा। 448 ना। माइनस हाँ होगा। क्या माइनस ठीक है ना, होगा? चलेगा, ठीक है ना, यस सर। चलेगा। यस सर। ठीक है। देखो तो जो कंडीशन दिया हुआ था क्या उसको ये फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। उसने बोला था फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म किसके इक्वल होगा, 35 के इक्वल होगा, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, नहीं। अब सोचो तो ये एक और जीपी मिल रहा है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म अपने को पता है -35/3 है, तो ये क्या लिखोगे -35/3, फिर क्या हो जाएगा AR होगा, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -140/3 होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ऐसा लिखोगे, चलेगा। हेलो, इसमें सारा टर्म Yes, sir. में माइनस ही होगा ना, Yes, sir. चलेगा। समझ में आया, यानी कि ये 2 आंसर आएगा। क्लियर है सबको, बोलो बोलो। Yes, sir. यस यस ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, सब ट्राई करना। होने वाला इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers is, ठीक है, नहीं छोड़ो, एक सेकंड। Let for a GP sum of infinite terms is 4 and sum of their cube is 192, then find the series। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा। तो जीपी क्या हो सकता है, AR, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही लिख रहा हूं, AR3, तो चलता जाएगा, ठीक है ना। इसने बोला जो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो 4 है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम यानी कि S इंफिनिटी क्या आ जाएगा, A + AR
प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इन सब का सम अपने को 4 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, इसके क्यूब का सम, यानी कि एक और इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, एस डैश इन्फिनिटी लिख लेते हैं। ये बोला है जो A क्यूब प्लस AR क्यूब प्लस AR स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना, इसका सम जो है 192 है। अब अपने को ये सीरीज बताना है क्या होगा, यानी कि सीरीज के लिए अपने को क्या चाहिए, A चाहिए और R चाहिए, निकालो। A 4/5 आएगा। A 4/5 आएगा, क्या दोनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे इसका सम क्या लिखेंगे, A अपॉन 1 माइनस R लिखेंगे इक्वल्स टू 4, पहला सर, 1 इक्वेशन, minus R। ठीक है ना। A अपॉन 1 माइनस R इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। हाँ सर। यस, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, क्या इसको A क्यूब अपॉन 192। R क्यूब इक्वल्स टू 192, बहुत बढ़िया, सेकेंड आ जाएगा। अब सोचो अपने को ना इसमें से गायब करना है, या तो A गायब कर दो या फिर R गायब कर दो। तो ऐसा करें, जो फर्स्ट का क्यूब कर लें और उसको सेकंड से डिवाइड कर लें। बताओ क्या आसान हो जाएगा अपना काम, थोड़ा A गायब हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तब जाके काम थोड़ा इजी सा होता है। तो A क्यूब अपॉन 1 माइनस R क्यूब कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये 4 का क्यूब होगा, बोलो बोलो। अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 192, ऐसा लिखोगे, बोलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, सर आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस R क्यूब और 1 माइनस R का क्यूब। और सोचो ये 4 टू द पावर 3 है और यहाँ पे 192 है, तो इसको क्या लिख दिया जाए, 4 टू द पावर 3 और ये 190, इसको 12 इंटू 16 भी बोल सकते हैं ना, बताओ 192 को। तो अगर इसको गायब करोगे तो एक तो यहाँ से चला जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब सोचो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस वाले पार्ट को अपन लिखते हैं जो सर ये तो 1 माइनस R इंटू 1 प्लस R स्क्वायर माइनस R होता है, बोलो बोलो। तो यहाँ से क्या एक ये 1 माइनस R गायब होगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, क्या 1 प्लस R स्क्वायर माइनस R और नीचे में 1 माइनस R का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3R स्क्वायर माइनस 3R, ये कैलकुलेशन तो ऐसा तो नहीं बहुत टफ चल रहा है, नो ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि बच्चों वाला है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 5R, ठीक है। यहाँ पे अरे यहाँ पे ये प्लस होगा, माइनस नहीं सर होगा ना। फॉर्मूले में प्लस होगा सर, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5R आएगा, 5R और यहाँ पे +2 होगा, चलेगा। हेलो, अब देखो तो क्या लिखोगे, इसका फैक्टर निकाल लो। तो क्या है 2R स्क्वायर प्लस अपन बोल दें 4R प्लस R प्लस 2 इक्वल्स टू 0, चलेगा। यहाँ से 2R कॉमन ले लो, तो क्या ये R प्लस 2 होगा और ये भी क्या हो जाएगा R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो R का वैल्यू आपको क्या क्या मिल रहा है, तो एक -1/2 मिल रहा है और एक R का वैल्यू -2 मिल रहा है। क्या ये एक्सेप्टेबल है, तो नहीं है, क्योंकि मॉड R जो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए इनफाइनाइट जीपी के लिए, ऐसा बोलते हो, बोलो बोलो। यस सर।
ठीक Yes, है, sir. तो क्या a का वैल्यू मिल जाएगा? पहले वाले में रख दो, a अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू 4 है, a अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो a इक्वल्स टू 4 इंटू 3 हो जाएगा, बोले तो 12 आ जाएगा। नहीं, a मिल गया और r मिल गया, क्या ये सीरीज लिख दोगे? बोलो बोलो। अरे हमने कुछ गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया, 2 ले लिया। नहीं, यस सर। Yes. a इक्वल्स टू 4 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 2 होगा ना, तो ये 6 आएगा, चलेगा। तो देखो ए आर स्क्वायर ये सब क्या आएगा? क्या अपन कह सकते हैं ये 6 माइनस 3/2 माइनस 3/4 ये सब आएगा क्या? यही सीरीज होगा, यही आंसर होगा, चलेगा? बोलो। -2 कंसीडर क्यों नहीं किया आर की वैल्यू? क्यों नहीं किया बताओ? बताओ यार। मॉड आर लेस देन 1 होना सर चाहिए उसकी इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड से लिया है, हाँ, लिया मैग्नीट्यूड। आया समझ में? ये लोग बोला जो मॉड आर जो है ना अपना, वो लेस देन 1 होना चाहिए, अगर लेस देन 1 नहीं होगा सर हम लोग तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हाँ सर सम इनफाइनाइट हो जाएगा बिल्कुल, अगर ग्रेटर देन 1 होगा। इनफाइनाइट जीपी होगा तो वहां पे मॉड आर लेस देन 1 होता है, समझे? सर अगर ग्रेटर होगा तो सर उसका भी तो केस लिखवाया था कि सम उसका सर इनफाइनाइट हो जाता है। बिल्कुल, तो वो तो अपन बोलेंगे ना, वो डिफाइन ही नहीं हुआ फिर ना, ठीक है ना, चलेगा। ये 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, जीएम पढ़ेंगे और फिर जीएम को इंसर्ट करेंगे 2 नंबर के बीच में, फिर अपन बोल देंगे अरे ये तो इंसर्ट करने के बाद तो जीपी हो गया, समझे? याद है कुछ ऐसा तुम एपी में पढ़े थे जो 2 नंबर के बीच में एएम इंसर्ट कर रहे थे? ठीक है ना, वही सेम कहानी इसमें रिपीट हो रहा है, वो फट से हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अगर समझ में आया होगा तो यहाँ भी समझ में आएगा, वहां नहीं आया होगा तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना? हमने बोला द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स of an infinite GP is 5 and every term is 3 times the sum of all the terms, ठीक है ना? That follow it, then find the series. चलो, अगर अपन T1 T2 T3 T4 T5 T6 और ये चलता गया इनफाइनाइट, इसने क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5। तो चलो अपने को एक तो गिवन है इंफॉर्मेशन T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना है? 5 है, पहला इंफॉर्मेशन। बस आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करना खुद से ही है। और उसके बाद क्या बोला है, जो एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, मतलब अगर T3 ले लो तो इसके T3 को छोड़ के इससे आगे वाला जो होगा ना उसके सम के 3 टाइम्स होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो धीरे धीरे टर्म्स क्या होगा? घटता जाएगा, बताओ? यस सर। घटता जाएगा।
अगर T3 अगर अपन लेंगे जो इन दोनों के सम के 2 टाइम्स होगा, सॉरी 3 टाइम्स होगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट जीपी में, है क्या? नो सर। अरे नहीं है, तो ये क्या होगा, क्या अपन कहेंगे ये जो T3 है ये किसके इक्वल होगा, इसके 3 टाइम्स के इक्वल होगा। इसका नाम कुछ दे सकते हो तो दे दो, अपन इसको S3 डैश ही बोल देते हैं इसको, अगर 3 बोले हैं तो ऐसा लिखें, चलेगा? यस सर एस इन्फिनिटी माइनस S3 डैश कर दें, S3 कर दें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे सिंपल सा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना? अब सोचो अगर यहाँ पे T4 ले तो क्या अपन बोल सकते हैं 3 टाइम्स, यानी कि 4 को छोड़ के, इसको छोड़ के इससे आगे वाला, ऐसा बोलोगे? बताओ, यही बोल रहा है ना? ठीक है, तो अब अपन कह सकते हैं यहाँ से जो टर्म जो है अपना वो क्या है, a है, AR है, AR स्क्वायर है, AR क्यूब है, AR टू द पावर 4 है। तो T1 प्लस T2 कहने का मतलब T1 अपना क्या है, A है, फिर क्या है, AR है, ये किसके इक्वल है, तो 5 के इक्वल है, पहला इक्वेशन। T3 बोले तो ये वाला। तो अब यहां से बताओ क्या अपन कह सकते हैं जो AR स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, क्या ये 3 टाइम्स, क्या ये 3 टाइम्स AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 4 AR टू द पावर 5 इसके सम के इक्वल है, ऐसा कह सकते हैं? यस सर, यस सर। कह सकते हैं, चलेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको, इसका सम फाइंड कर सकते हो? सर इन्फिनिट सीरीज के सम में से a प्लस AR का सम सबट्रैक्ट नहीं सर कर सकते AR स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R। बस ऐसा लिख दो, AR स्क्वायर, तो देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R बचेगा, तो क्या अपन कह सकते हैं 1 माइनस R इक्वल्स टू 3R, और यहाँ से 4R इक्वल्स टू 1 आ गया, और R इक्वल्स टू 1/4 आ गया। बताओ ऐसा लिखोगे? यस सर। चलेगा। तो अब अगर अपने को A फाइंड करना होगा तो क्या फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, मिल जाएगा A, फर्स्ट वाले में रख दो, क्या आ जाएगा A, और 1 प्लस R इक्वल्स टू 5, तो A, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 5, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। ठीक है ना, अपने को सीरीज मिल गया। चलेगा, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है ना? नो नहीं है। चलो और क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? सर 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 इसको दूसरे मेथड से भी तो कर सकते हैं। कैसे? ऐड करके इधर से? सर आपने ऐसे बताया था ना, तो सर इसमें हम ये कर सकते हैं कि सर हम लोग पहले टर्म को सर a इज इक्वल टू 3 इंटू a अपॉन 1 माइनस R से तो कर सकते हैं। a इंटू मतलब a, हाँ कर सकते हैं, a इक्वल टू 3 इंटू AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब। फिर दोनों इक्वेशन बन जाएंगी सर, दोनों सर साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी और सर दोनों इक्वल होंगी सर, एक जैसी इक्वेशन बनेंगी दोनों। ठीक है, कर लो, हो रहा है वहां से भी सर, उससे हो जा रहा है सर, सर 3-4 स्टेप में ही। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन एक साथ। क्वेश्चन है फाइंड द सम। पहला 7 प्लस 77 777 एन टर्म्स कैसे करें? इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है उसमें अपना मोटिव क्या रहता है सॉल्व करने का, ये देख लेते हैं। देखो इसको ना अपन ऐसा बनाने का ट्राई करते हैं जो 9 मतलब 10 से रिलेट करने का ट्राई करते हैं। 7 कॉमन ले, 7 कॉमन लेकर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ 7 कॉमन लें, और हमने क्या बोला 10 मतलब 10 100 1000 इससे रिलेट करते हैं, ठीक है ना? तो देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन ले तो 1 प्लस 11, ऐसा होगा क्या?
बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसने बोला जो ऐसा करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9, 99, 999, ऐसा चलेगा। अब देखो तो इसको 10 से रिलेट कर सकते हैं, 10, 100, 1000 से, बिल्कुल। तो 7/9 और 9 को अपन लिख सकते हैं 10 - 1, और ये क्या हो जाएगा, क्या ये 10 स्क्वायर -1 हो जाएगा? क्या अगला वाला इसको अपन लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब -1 होगा? अरे समझ रहे हो? यस सर। ऐसा बोलोगे? ठीक है, तो अब देखो तो ये क्या आ गया 7/9, और क्या आपने को एक जीपी दिख रहा है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4, ऐसे करके एक जीपी दिख रहा है 10 टू द पावर क्या n होगा? देखो पहले वाले में 10 टू द पावर 1 है, तो लास्ट में क्या होगा 10 टू द पावर n होगा। और कितना टाइम्स माइनस हो रहा है 1? क्या n टाइम्स माइनस हो रहा है? सर n टाइम्स, तो माइनस n लिख देते हैं, चलेगा। ठीक है, तो सोचो ये जो जीपी है, इस जीपी का सम क्या होगा? बताओ, क्या लिखते हो? a इंटू क्या r टू द पावर n लिखते हो, -1 अपॉन r -1 लिखते हो? बताओ। -n। अरे यही होता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो सम आ गया 7/9, और यहाँ पे 10 टू द पावर n प्लस 1 - 10 अपॉन 9 - n, चलेगा, यही आंसर आ गया। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट। सबको आया समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे अपन सॉल्व? एक बार लास्ट बार दिखा दीजिए। मतलब समझे कि नहीं, पहले ये बताओ, दिखा देंगे ही। यस सर। यस सर। चलो एक और सम निकाल दो। लिख लिया आपने? वो माइनस n कैसे लिख दिया सर? वो -1 सोचो कितने टाइम्स आ रहा है, क्या n टाइम्स 1 माइनस हो रहा है? जी सर। तो क्या होगा, अगर 5 टाइम्स -1 होगा तो 5 लिखोगे? यस सर। तो n टाइम्स हो रहा है तो n लिख दोगे। ठीक है। सर अगर इसमें अगर 8 लिखा होता 8 + 8 तो इसमें केवल सम जो आया हम लोग का यहाँ पर केवल एक ही डिजिट तो चेंज होगा, ये सेम पूरा तो बाकी यही रहेगा। हाँ शायद सेम ही रहेगा, सही बोल रहे हो। 8 कॉमन लेके बाहर निकाल दो। बस सर। हाँ, उसी का सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, s = 3.01, 5.001 और 7.0001 प्लस 9.00001 n टर्म्स। फटाफट इसका सम बता दो क्या होगा। कैसे करेंगे बोलते चलो, मैं लिखता चलूंगा। क्या करना चाहिए? 3 + 1/10 3 + 0.01 ओके 5 + 0.001 7 + 0.0001, ऐसा लिखें? यस सर। यस सर। डेसिमल वाला जीपी हो जाएगा। एक एपी में दिख रहा है 3 + 5 + 7 + 9 ये n टर्म्स है, ऐसा बोलोगे। और यहाँ पे देखो तो क्या दिख रहा है, ये 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, क्या ये भी n टर्म्स हैं? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका सम तो अब सिंपल सा हो गया। ये एपी है और एपी का सम तो आपको पता है क्या लिखते हो, n/2
2 इंटू ए 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हो ना। और Yes, इसका क्या हो जाएगा, क्या ये 10 टू द पावर माइनस 2 और 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, अरे यही लिखोगे ना, बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे, यही होगा। यस तो इसको सिंप्लीफाई तो कर लोगे, नहीं, ये तो हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। वन बाय टू प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 और ये भी n टर्म्स है, इसका सम फाइंड कर दो। कैसे होगा देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। सर ये दोनों अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है क्या? नहीं, तुम तो ऐसे ही सोचो, तुमको जितना पढ़ाया गया उसी में सोचना है। सर 1 को सर 2 माइनस 1 सर लिख लेंगे, 3 को सर 4 माइनस 1 लिख लेंगे, 7 को सर 8 माइनस 1 लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। सर हम लोग हाँ, हम लोग क्या करें बताओ। सर हम लोग ऐसा कर सकते कि पहले टर्म को सर हम लिख दे 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8, सर ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा चलता जाएगा। बताओ। अब देखो तो यहाँ पे Yes, sir, ये फिर सर 1 कितने टाइम्स आएगा, हाँ बोलो। सर ये n टाइम्स आ जाएगा 1। फिर ये 1/2 1/4 1/8, क्या ये सब आपको जीपी में दिख रहा है? यस सर। सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। ये n और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, क्या यही होगा आंसर? यस सर। सिंपल है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कोरोना का फिर से केस बढ़ रहा है यार, नहीं? यस सर। स्कूल सब बंद हो गया क्या वापस से? सर पेपर शुरू हो रहे हैं। तो ऑफलाइन चलेगा या ऑनलाइन चलेगा पेपर? ऑफलाइन हो रहा है सर। ऑफलाइन। ये तो काफी दुखदाई है। काफी सर ज्यादा। मेरे तो फाइनल सीधे हो रहे हैं सर। सर ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन ही सर ऑप्शन है। अरे तो घर से दो, मिल सर, बांट के पेपर consent सॉल्व वाला है। करो। सर मेरा स्कूल बंद हो गया है। सही है, इससे अच्छा क्या हो सकता पार्टी है? तो पार्टी तो भाई मेरा सर कभी खुला ही नहीं। खुला ही नहीं। अरे अच्छा, तुम लोग का तो अरे 11th उसका ऐसे ही चला बढ़िया से गया। बंद हुआ है। क्या हो, ज्यादा केस में आ गया था क्या? सर मेरा कोरोना की वजह से नहीं बंद हुआ है, तो अलग ही बवाल चल हो गया है स्कूल में। हाँ, ऐसा क्या हो केस गया? हो गया स्कूल पे केस हो गया है। फर्जी बंदी से। स्कूल ही पे केस हो सर। हाँ सर, ये होता है। स्कूल टीचर है। ने कर दिया एक। ऐसा तुम्हारे पे तो ऐसा नहीं हुआ ना, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन सब कुछ गलत सर दिक्कत वो हो जाए? सब हो गया है सर। वो सब सॉल्व हो गया ना तुम्हारा? हेलो, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। घर पे जो एग्जाम होता है यार, तो फिर कैसे देते हो तुम लोग? ऑफलाइन स्कूल वाला लिखना पड़ता होगा।
सर वो सर स्कूल बहुत की लिखना वेबसाइट पड़ता है, फोटो खींच के सब अगले टॉप दिन मार अगले दिन जाके कॉपी देते पीडीएफ हैं। बना के भेजना है। तो उसमें तो बहुत सिंपल सा हो जाता होगा ना, सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता होगा तुम्हें तो, नहीं? हाँ सर। आ नहीं जाता है सर वो। सब आता है सर, सब। सर 5 सब्जेक्ट में सर टॉप किया है। सही। तो मेरी तो सेकंड रैंक आई थी स्कूल में पूरे। अरे तुम अच्छा गूगल का यूज करना जानते हो। नहीं सर, पढ़ा भी था सर थोड़ा तो। पढ़ा भी था, हाँ पढ़ता तो सब है। अच्छा यूजर जो होता है ना वो ज्यादा अच्छा कर लेता है ऐसे में। सर हम लोग ने तो पेपर स्ट्रीम किया था। कई जगह तो ऐसा भी एग्जाम होता है पता है, जो वेबकैम ऑन करवा के, ठीक है ना, फिर टेस्ट देना होता है। टीएमएस में। हाँ तो सर फिर हमारे ऐसे, स्कूल में वैसे ही होता है, एंट्रांसेस में वैसे ही हो रहा हाँ है आजकल। वैसे ही हो रहा है। सर सर्कुलेट होके वो आंसर वापस मेरे पास आ गया था एक बार तो। सही। तो मतलब तुमने भेजा था फिर वापस तुम्हारे पास आ गया, नहीं? सर एक बार सर मेरे साथ 3-4 बार यस आ चुका है सर। सर। मैं अपना सॉल्यूशन करके भेजता हूँ, दूसरे से पूछता हूँ सर, कंफर्म करने के लिए मेरा ही आ जाता है वापस। सही है, लॉकडाउन का फायदा तुम ही लोग उठा रहे हो। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 90 टर्म्स है। कोचिंग का ऑफलाइन का क्या है? कोचिंग का देखो क्या होता है, वापस से सुनने में आ रहा है जो ऑनलाइन होने वाला है सब कुछ। अरे यार, वो केस बढ़ कैसे रहा है ऑफलाइन ना। होना चाहिए सर? वैक्सीन वगैरह बनाओ तुम लोग, घर पे बैठे हो, फिर करते हैं बना ऑफलाइन। ली। अभी सर शायद मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट से बनने वाला होता तो तब तक बन जाता ना। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही कुछ कर पाएगा, पता है। इसलिए तुम लोग का वेट चल रहा है, आप तुम भी लोग तो को हैं, पढ़ाएं। आप भी तो। अरे हम थे, अब नहीं है। सर आप तो हैं। सर आपने नहीं, कर ली इंजीनियरिंग, हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं सर, तो एक्सपर्ट आप हुए ना। इसीलिए सर नया सर जोश है, इमेजिन करिए सर, नई आपने सोच है वैक्सीन बना ली तुम्हारी। सर। हमारे टाइम आता तो हम कर लेते हैं ना, अब तुम्हारे टाइम आया है सर जब आप तुम सर स्टूडेंट हो। एक्सपीरियंस इज मदर ऑफ नॉलेज। सर हम बना रहे हैं टेस्टिंग अरे ऐप पे। नया, देखो नया जोश है, नया सोच है तुम्हारा, तो तुम जल्दी फास्ट काम कर सकते सर हो। टेस्टिंग किस पे करेंगे सर? अरे सर सोच तो आप दोस्तों ही पे दो करो। ना हम लोगों को, टेस्टिंग कर अपने लेंगे फिर, ये दोस्तों तो पे। लो सर ठीक बनाइए है ना। सर, बना दीजिए। टेस्टिंग के लिए अपना दोस्त है ना, तो अपने दोस्तों पे करो, इससे अच्छा नहीं क्या सर, सर करोगे। आप है ना, एक्सपर्ट आप हैं सर। हाँ। तो सर क्या टेस्ट करेंगे तुम पे? चलो पहला मेथड इसका बताओ, इसको 2-3 मेथड से करते हैं। सर 2 पहले वाले में कॉमन ले लेंगे, दूसरे में सर 16 कॉमन ले लेंगे, और सर ऐसे ही लेते जाएंगे। तो सर वहाँ सर -2 -16 माइनस सर माइनस बाहर आ जाएगा, तो सर बन जाएगी सर सीरीज अच्छी सी सर। अभी आंसर निकाल के बता रहे हैं। क्या ऐसा 30 वो बनेगा, टर्म्स बनेगा, बॉक्स बनेगा? यस सर, 3 सोचो 3 का बनता है सर, प्लस जो, प्लस हाँ जो माइनस। 3 का, अगर इसको ले लें, इसको ले लें, 3 यस 3 सर। का, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 4। तो यहाँ पे 16, क्या यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 4 आ रहा है? फिर 128 ले यस लो, सर, फिर यही से आएगा। देखो क्या 1 प्लस 2 माइनस 4 आ रहा है, यही आएगा। ऐसा 30 टर्म्स बनेगा। क्लियर है सबको? बताओ। यस हेलो, सर। यस सर। यस सर, कॉमन ठीक ले है। लेंगे इसको। हाँ, अब देखो तो इसका सम कितना आ रहा है, इस वाले का सम -1 आ रहा है। -1। ठीक है, -1। तो क्या अपन कह सकते हैं, -2 -16 -128, ऐसे चलता जाएगा। ये 30 टर्म्स है, ठीक है ना। अब देखो तो क्या ये जीपी में है, ये जो है क्या ये जीपी है? यस सर। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो -2 है। कॉमन रेशियो क्या है तो बता दो। 8 है। कॉमन रेशियो जो है वो 8 है। ठीक है, तो इसका सम क्या आ जाएगा बताओ। a कॉमन रेशियो टू द पावर 30 n -1 30। अपॉन 8 -1, ऐसा बोलोगे क्या? ये यस -2 सर। अपॉन 7, और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर
90 हो जाएगा -1, यही आंसर आएगा। चलेगा? बताओ। यस सर। अब देखो एक और मेथड अपन सीखते हैं जो कि काफी काम आएगा कभी कभी। इस टाइप का टर्म्स दिखे ना, जो 2 ऐड हो रहा है और 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई माइनस जेड है, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं जो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2z, ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, तो सोचो पहला 3 टर्म जो है वो क्या क्या है तुम्हारा, 2 है, 4 है, -8 है। तो क्या 2 प्लस 4 माइनस 8 को आप लिख सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 8, ऐसा लिखोगे? बताओ। अब देखो ये अब जो सारा टर्म जो है ये तीनों जीपी में दिख रहा है, वैसे पहले आपको जीपी में नहीं दिखा था। ठीक है ना? अरे समझ पा रहे हो आप? यस सर। ठीक है, उससे अगला टर्म जो है इसी में प्लस 16 प्लस 32 माइनस 64 है। क्या इसको अपन लिख सकते हैं प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 और माइनस 2 इंटू 64? अरे x प्लस वाई माइनस जेड को लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2z। कोई अलग बात है क्या? ये नहीं है ना? नो सर। ये आप ध्यान रखो, ये काफी जगह काम आएगा। तो यहाँ से अपन रिक्वायर्ड सम जो है वो क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस, और ये टोटल कितना 90 टर्म्स होगा, और -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस 64, और ये क्या 30 टर्म्स आएगा। ये सबको समझ में आ रही है बातें? तो बताओ। सर मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया? ये समझ में आया? x प्लस वाई माइनस जेड को अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2z। नहीं सर। यस, नहीं लिख सकते हैं? अरे सर, ये उतना ही आ जाएगा सर। ये तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ रहा है ना। अरे सोचा कैसे, थिंक कैसे? इससे फायदा ये है ना, देखो अभी अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो आपका काम सिंपल सा होता। ये तो बोलते आप सर ये तो जीपी में है। क्या आप यहाँ से 2 4 8 16 इन सबको नहीं बोलते जीपी में है अगर माइनस नहीं होता तो? यस सर। तो हमने सोचा चलो इसको जीपी में बना लेते हैं। तो कैसे बनाए, तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर दो। तो अगर उसको प्लस कर देंगे यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो अपने को -2z करना पड़ेगा। समझे? यस सर। तो यहां से वही काम किया मैं। 2 प्लस 4 माइनस 8 है तो 2 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 8 कर दिए, और 16 प्लस 32 माइनस 64 है तो 16 प्लस 32 प्लस 64 माइनस 2 इंटू 64 कर दिए। समझे? ये सर अब आ गया। अब आ गया। तो अब बताओ इसका सम फाइंड करना सिंपल है। क्या लिखोगे, a और r क्या है यहाँ पे 2 है, 2 टू द पावर 90 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 लिखोगे, -2 इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, और कॉमन रेशियो भी क्या है 8 है, 8 टू द पावर 30 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 1, ऐसा आएगा। ये आ गया। क्लियर है? बोलो। इसको सॉल्व करना हो तो? इसको सॉल्व करना इसी टाइप से आंसर रहेगा ना, सॉल्व करना थोड़ी ना करेगा। अब 2 टू द पावर 90 तुम निकाल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है ना, ऐसा ही रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। चलो और करते हैं सॉल्व एक दो क्वेश्चन। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखें? जी सर रख सकते हैं। 2 की पावर 90 निकालने का कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई मेथड? नहीं, मेरे पास नहीं है। ठीक है, उसको वही ऐसे ही रैंक, ऐसे ही वो भी आएगा।
ऑप्शन में भी ऐसा ही सर रहेगा। अगर दोनों आंसर को कंपेयर करें तो सर 16 अगर बाहर निकाल लें इधर से 16/7 तो सर ये इक्वल हो रहा है ना सर 2 to the power 90 - 1 into 2। हो जाएगा, दोनों सेम ही तो है ना, इक्वल ही आएगा ना, नहीं आएगा बताओ। तो देखना पड़ेगा सेम है कि नहीं है सर। देखो, चेक करो, पता करो, फिर बताओ हमें। नहीं सर सर सेम ही है, सिंपलीफाई कर लिया सर, पहले वाले जैसे आ रहा है। बिल्कुल आएगा, दोनों तो सेम ही होगा ना, सम ही फाइंड किए ना, तो सेम नहीं होगा बताओ। यस सर, यस सर। हाँ यस चलो सर। चलो सम निकालो। x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसा n टर्म्स है। ठीक है ना, इसका सम बताओ क्या होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ मैं पढ़ाया भी था, याद हो की तो। पावर n प्लस y की पावर n। आपने पढ़ा था x to the power n माइनस y to the power n जो है ये होता है x माइनस y इंटू x to the power n माइनस 1 प्लस x to the power n माइनस 2 इंटू y प्लस x to the power n माइनस 3 इंटू y स्क्वायर, ऐसे चलता जाता है। याद है कुछ, बताओ। यस सर, याद है। याद है। तो इन सब में नहीं लग रहा अगर x माइनस वाई से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत अच्छा सा दिखेगा ये। इस s को अगर अपन x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, ठीक है ना, ऐसा कर दें तो क्या होगा बताओ। यहां से सर x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो क्या अपन कह सकते हैं, जो ये तो इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, लेकिन इसको देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, फिर क्या लिखोगे, क्या इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखोगे, क्या ये एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 होगा, क्या ये एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 होगा, और चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n होगा। बताओ। यस सर। होगा। अरे ये फॉर्मूला ही तो है, नहीं है क्या। अब देखो n की जगह पे तुम 2 रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, n की जगह पे अगर तुम 3 रखोगे तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मिलेगा, अगर n की जगह पे तुम 4 रखोगे तो x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 का फॉर्मूला मिलेगा। चलेगा तो बताओ। सर ठीक है, अब तो ये सिंपल सा हो गया। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो x का टर्म्स भी जीपी में है और किसका टर्म्स, y का टर्म्स भी जीपी में है, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ये भी जीपी में है। तो यहाँ से सम क्या आ जाएगा, क्या ये a इंटू इसके पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 2n माइनस 1 अपॉन क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलोगे, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर और y टू द पावर 2n माइनस 1, ये जीपी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो तो सिर्फ x है ना,
सिर्फ x है ना कॉमन रेशियो, बोलो। Yes, sir. अरे ये जीपी है और उसका कॉमन रेशियो x है। x चलेगा, वही लिखोगे ना। और यहाँ पे क्या हो Yes, sir. जाएगा y -1 और यही आंसर आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो इसको? अब सोचो तो इसमें क्या ये टर्म्स आपस में जीपी में है क्या? ऐसा सोचे, लेकिन वो बहुत गंदा सा है, मत ही सोचो, रहने दो। तो बता दीजिए। अब देखो हर एक टर्म्स क्या जीपी में है? इसका कॉमन रेशियो देखो तो कितना आ रहा है इस वाले का? क्या यहाँ पे y/x आ रहा है? क्या ये y/x कॉमन रेशियो है? देखो तो। और इसमें भी क्या ये y/x है कॉमन रेशियो? ऐसा बोलोगे? है। अब क्या अपन इसको जनरलाइज कर सकते हैं? मतलब हर एक टर्म्स का अपन सम निकाल लें, एन टर्म्स का, फिर अपन देखेंगे जो अरे ये सम क्या आ रहा है। तो इसको रहने दो, मत करो ऐसे। तो ये समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में अपन जीएम पढ़ेंगे और इंसर्ट करेंगे दो टर्म्स के बीच में, दो नंबर के बीच में जीएम, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एचएम स्टार्ट करेंगे, एचपी पढ़ेंगे और फिर आगे अब सीक्वेंस स्टार्ट होगा ढंग से, ठीक है ना, जिसमें बच्चों को दिक्कत आता है। अभी तक सिंपल सिंपल चल रहा है, अभी आगे भी एजीपी जो है वो सिंपल ही है। मेथड ऑफ डिफरेंस जो सबसे टफ लगता है बच्चों को, वो आपको सबसे इजी लगेगा।